केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं में सुधार के लिए खिलाड़ियों से मांगे सुझाव। तीन दिन तक चले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक किए गए पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सभी ने किया स्वागत। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, डायल 112 सेवा के आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। नागरिकों से आपातकालीन सहायता और आपराधिक वारदात की सूचना के लिए तुरंत 112 पर कॉल करने का किया अनुरोध। और प्रदेश भर में आज से नेत्रदान पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर कर उन्हें नेत्रदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में केन्या में आयोजित हुए अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत वापस आने पर इन खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष और खेलों में उनकी शुरुआत के बारे में जानकारी ली। खेल मंत्री ने जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए खिलाड़ियों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पदक जीता है बल्कि युवाओं को भी खेलों में आने के लिए काफी प्रेरित किया है। कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये एक अच्छी पहल है जो दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में और अच्छा कर सकता है। और इसलिए मेरा आज मिलने का भी इनसे एक अनुभव प्राप्त करने का था। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने युवा खिलाड़ियों को सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से खिलाड़ियों को काफी मदद मिली है। का भविष्य है और भारत सरकार की ओर से हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए, आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना आए। इसलिए आपसे बातचीत करके, खुले मन से बातचीत करके, कि ग्रास रूट लेवल की फीडबैक लेके। विधानसभा के मॉनसून सत्र का कल अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान हुई कार्यवाही पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पारित हुए विधेयकों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिन तक चले विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सभी ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश के लिए यह कानून काम करेगा ताकि परीक्षार्थियों को योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सके। अच्छी बात तो यह है कि इस बिल का स्वागत किया गया है और हेतु साफ है कि जो भी कुछ कमियां सिस्टम में हैं उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स यानी पुनिटिव मेजर्स ये एक एक्ट के माध्यम से ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव चीज़ें भी होती हैं कि जिससे ना हो, लेकिन होने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होगा तो एक भय बैठेगा, तब उसमें से चीज़ें निकलती हैं। जिस किसी ने किसी लाभ के लिए किसी अपने डिज़ाइन ऐसा उसने बनाया कि उसको उसका कोई ना कोई लाभ हो रहा है, नेग्लिजेंसी के कारण से अगर होता है उसको अगर कहेंगे, नेग्लिजेंसी के तो और बहुत से एक्ट्स हैं हमारे पास, सीआरपीसी है, बाकी सब है नेग्लिजेंसी का, तो कौन से पार्ट पर नेग्लिजेंसी जिसने की उसके अलग से एक्ट बने हुए हैं, धाराएं हैं। ये तो पर्टिकुलरली इस एक समस्या को हल करने के लिए कि जो नकल होती है उस नकल में कौन कौन से लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब जिसने कोई एक छोटी पर्ची ला के नकल की है, गलती तो उसकी भी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर पहुंचा जा रही मदद से लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है और पुलिस की कार्यप्रणाली में भी काफी पारदर्शिता आई है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा 112 हेल्पलाइन के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर कॉलर तक पहुंचने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ERV पर तैनात
साथ पुलिस कर्मियों ने औसतन 16 मिनट 28 सेकंड में पुलिस मदद पहुंचाकर सेवा, सुरक्षा, सहयोग के नारे को सार्थक किया है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी समय पुलिस सहायता व आपराधिक वारदात की सूचना के लिए तुरंत 112 पर कॉल करें। अभी तक हमने इनिशियली जैसे कहा था कि 15 या 20 मिनट में हमारी जो 112 है पहुंच जाएगी, जो एवरेज हमने निकाली है वो 16 मिनट की आई है और इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कोई घटना हो गई तो थाने तक जाना या कुछ करना। आजकल मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है, तो अब वो 112 डायल करती हैं और तुरंत हमारी जो पुलिस है वो हमारी गाड़ी है जो 112 है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। 112 डायल करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रदेश भर में आज से नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ हुआ, जो 8 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। कैथल जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि इस पखवाड़े के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। योगदान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में, नेत्रदान के संबंध के बारे में और नेत्रदान के विषय के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और जो लोग नेत्रदान मृत्यु उपरांत कर सकते हैं उनको जानकारी प्राप्त हो कि कौन मृत्यु उपरांत नेत्रदान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अति संक्रमित व्यक्ति जिसका मेडिकल रीजंस के कारण नेत्रदान नहीं किया जा सकता, उनकी जानकारी भी सगे संबंधियों को होनी चाहिए। नेत्रदान केवल मृत्यु उपरांत किया जा सकता है, परंतु नेत्रदान के लिए सहमति पत्र पर पहले से की जाती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता गोयल ने बताया कि इस पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों में फैली सभी भ्रांतियां दूर की जाती हैं और उन्हें नेत्रदान के लिए जागरूक किया जाता है। अपना पोस्ट पे एक असिस्टेंट को रखा हुआ है, ताकि ऐसा नहीं है कि जो पखवाड़े के टाइम पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो पूरे साल वो एक्टिविटी ना हो। तो एक्टिविटी पूरे साल चलती है, पर पखवाड़े के दौरान मोटिवेशन बढ़ जाता है। चूँकि क्या हुआ है कि कोविड-19 के तहत जो नेत्रदान में जो कॉर्निया हमारा हम कलेक्ट करते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। तो इस बार हमारा मोटिवेशन ज़्यादा इसलिए भी है कि जो हमारे पेशेंट वेट कर रहे हैं कॉर्निया की ब्लाइंडनेस की वजह से, जो कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए वेट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द कॉर्निया उपलब्ध हो सके। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को नेत्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों में नेत्र प्रत्यारोपित कर उनके जीवन को रोशन किया जा सके। तो उसका परिवार उनका रोजी रोटी का साधन बन जाता है। नेत्रदान एक महादान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये दान इतना महान है कि जो व्यक्ति दान करता है उसे नहीं पता होता कि मेरी आंखें किस व्यक्ति को लगेंगी। तो सबसे बड़ा दान है वो इस संसार में नेत्रदान है, वो महादान है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं लगभग सभी ने फार्म भरे हुए हैं महादान के लिए, और हम भी उससे थोड़ा सोचते हैं भी हमें भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सभी हमारे कहते हैं भी जो नेत्रदान है इससे कम से कम 2 बंदों की आंखें ठीक हो सकती हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए बम्पर घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद कहा कि गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह 10% रिकवरी पर आधारित होगा और अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% से कम होती है तो उन्हें 275 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है
उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र जिला के बिहोली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया गया और देशभक्ति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस श्रृंखला में कुरुक्षेत्र में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की, और उसी के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में पूरे देश में प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तत्वावधान में आज इस स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत विभिन्न कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जा रहे हैं। और दूसरी जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल्स आए हुए हैं, उनकी तरफ से सब कुछ बताया जाएगा इसके बाद। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के प्रचार सहायक दौलत राम सिहाग ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आज़ादी के महत्व के बारे में जानकारी देना है। कार्यक्रम है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव पर मनाया जा रहा है और ये पूरे भारत के अंदर ये 75वीं जयंती के ऊपर मनाया जा रहा है, ताकि हम उन शहीदों को याद कर सके जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद की सांस ले रहे हैं। इसलिए हम इस प्रोग्राम के तहत उन शहीदों को यही श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए और हमें आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो काफ़ी प्रेरणादायक होती है। 70 वर्ष पूरा होने पर मनाया जा रहा है और ये हम इसी के चलते हुए हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम रखा गया है, जिससे हमें इस प्रोग्राम से बहुत प्रेरणा मिली है और हमारे आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले शहीदों के बारे में पता चला है। आज हमारे स्कूल में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, और इसके उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में जीवन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में चल रहे 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाने के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो गया है। फरीदाबाद में 117 प्ले स्कूल बनेंगे, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 दिवसीय शिविर में आधुनिक प्ले स्कूल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर गीता ने बताया कि इन प्ले स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास और स्कूल जाने से पहले उन्हें तैयार करना है। पहले तैयार किया जा रहा है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए इजी मेथड से, कि पहले आंगनवाड़ियों में क्या था, सिर्फ बच्चों को बिठाना, बस खेले कूदे और चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आंगनवाड़ियों को ये एक जिम्मा दिया जा रहा है कि वो स्कूल जाने से पहले बच्चे को किस तरह से तैयार करेगी। तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 100% बच्चे का एनरोलमेंट भी होना चाहिए, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। तो सरकार ये चाहती है कि शिक्षा अनिवार्य है और इससे कोई भी बच्चा वंचित ना रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में उन्हें बच्चे के संपूर्ण विकास और आंगनवाड़ी केंद्र में घर जैसा माहौल तैयार करने संबंधी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा बदल जाएगी, जो बच्चों के लिए लाभकारी होगी। जो कि अभी 2020 में नई शिक्षा पॉलिसी आई है, उसके तहत हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत कुछ बनाना होता है, बच्चों को सिखाना, जैसे कुछ चीज़ें दिखाकर बतानी है, कुछ चीज़ें कराकर दिखानी है, कुछ हमें अपने एक्सपीरियंस और कुछ अपने एक्सप्रेशन देकर के। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 37,593 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,22,327 है।
रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,50,45,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं में सुधार के लिए खिलाड़ियों से मांगे सुझाव। तीन दिन तक चले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कुल 11 विधेयक किए गए पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सभी ने किया स्वागत। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, डायल 112 सेवा के आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। नागरिकों से आपातकालीन सहायता और आपराधिक वारदात की सूचना के लिए तुरंत 112 पर कॉल करने का किया अनुरोध। और प्रदेश भर में आज से नेत्रदान पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर कर उन्हें नेत्रदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।